जब आपको लगे कि आपकी घर के अंदर संपदा नहीं बढ़ रही है, जब आपको ऐसा लगे लाख पुरुषार्थ करने के बाद भी घर के अंदर पर्याप्त पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो सबसे पहली बात उन मिडिल क्लास के लोगों को सीखना चाहिए कि वो रात्रि भोजन करना छोड़ दें। जिनको भी ऐसा लगता है कि घर के अंदर हमारी संपत्ति नहीं बढ़ती है, दुकान अच्छे से नहीं चलती है, व्यवसाय अच्छे से नहीं चलता है, रात्रि में हमको बहुत ज़्यादा दुस्वप्न आते हैं, बार बार सांप दिखाई देते हैं, बार बार आग दिखाई देती है, मैला दिखाई देता है, उन सारे लोगों को रात्रि भोजन करना छोड़ देना चाहिए। महाराज जी, रात्रि भोजन का दुस्वप्न से, रात्रि भोजन का मिडिल क्लास से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। अरिहंत भाष्यतम धम्मम, धर्म जो है वो अरिहंत के द्वारा भाषित है। वो कहते हैं रात्रि भोजन का त्याग कर दो। क्यों? रात्रि भोजन का त्याग करने से आप हॉस्पिटल के अनावश्यक खर्चों से बच जाएंगे। किराना की दुकान खोल करके सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक मेहनत करी और रोज के 1,500 रुपये कमाए, महीने का 45-50 हज़ार रुपये कमाया, साल भर में 6-8 लाख रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए कमा लिए और बढ़िया मस्ती से छक करके रात को रबड़ी खाई, रसगुल्ला खाया, अच्छी जलेबी खाई, अच्छे पूड़ी अचार पराठे खाए। कुछ लोग महानुभाव तो बड़े धर्मात्मा हैं जैन धर्म के, बोलते अरे महाराज लिखा है लेकिन हो नहीं पाता। फिर क्या करते हैं, अब वो दुकान से वापिस आते हैं, रात को बढ़िया आलू पराठे की सब्जी खाई, भटा बैगन की सब्जी खाई, पेट में पूरा माल भरा और चुपचाप सो गए। अब पेट में रखे हुए माल से जब गैस स्ट्रोक लगता है, अब फर्मेंटेशन तो होगा। जब आप सामान्य से किसी जगह पर खुले में कचरा फेंकते हैं तो उसमें गैस जनरेट होने लगती है, तो पेट में आपने इतना सारा भोजन भेजा है, उसमें गैस जनरेट नहीं होगी क्या? रात को 11 बजे आपने भोजन किया, 10:30 बजे भोजन किया, अब क्या करें महाराज जी, 10:30 से पहले नहीं बन पाता है। 10:30 बजे भोजन किया और 11 बजे साहब सो गए। अब धीरे धीरे पेट की चर्बी बढ़ने लगी, एक्टिविटी नहीं है तो पेट फूलने लगा। एक दिन स्ट्रोक आया, सुबह खड़े हुए, रात में 2 बजे प्यास लगी, 2 घूंट पानी पिया और वहीं गिर गया आदमी। मिडिल क्लास के लोग हैं, रात में खाना बंद कर दीजिए। रात में खाना बंद कर देने से आपके हॉस्पिटल के खर्चे बच जाएंगे, बहुत सारी हार्ट स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स बच जाएगी, बहुत सारे ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम्स बच जाएगी, पैरालिसिस होने की प्रॉब्लम बच जाएगी। ये सब तो छोड़िए, जो बड़ी बड़ी घातक बीमारियां होती हैं, कैंसर होती है, जलोदर होता है, इसके साथ ही साथ मान लीजिए आपके पेट के अंदर विशेष प्रकार की और कोई पीड़ा होने लगी, उदंबर कुष्ठ हो गया, कोढ़ हो गया, ये सब रात का खाना छोड़ दीजिए। 4 महीने चतुर्मास में तो दुनिया का हर प्राणी को रात में खाना छोड़ देना चाहिए। कौन से भोजन में कब कीड़ा गिर जाए कुछ पता नहीं चलता, और कौन सा जहरीला कीड़ा गिर जाए ये पता नहीं चलता। ये अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है, इस बरसात के मौसम में पहली बारिश में बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं। कभी आप महसूस करिएगा कि बहुत छोटा सा कीड़ा था, आपके कान के पीछे बैठा और काट करके चला गया, पता भी नहीं चला, और थोड़ी देर बाद वहाँ पर सूजन हो गई, फिर लाल लाल दिखाई देने लगा, फिर उसमें थोड़ा सा पानी आने लगा। आपके शरीर में अभी होगी ये प्रक्रियाएं। बारिश के मौसम में ऐसा बहुत होता है, इतने सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं कि काट भी देते हैं और दिखाई भी नहीं देते। तो इसलिए बारिश के मौसम में जब आप साफ सुथरे छने पानी से नहा लें, तो नहाने के बाद गृहस्थों को थोड़ा सा कपूर के साथ नारियल तेल का प्रयोग शरीर के लिए करना चाहिए। कपूर के लगे रहने से, तेल के साथ कपूर लगा लेने से ये छोटे से सूक्ष्म जीव आपके शरीर की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, दूर से ही चले जाते हैं, जिससे छोटे छोटे जीवों की जलन से, पीड़ा से आप बच जाते हैं। कई बार इतना सूक्ष्म जीव होता है कि आंख से दिखाई नहीं देता और हाथ फेरने पर वहां पर फिर खून से लाल हो जाता है। ये बारिश के मौसम में ऐसे विचित्र प्रकार के जीव होते हैं। और जिनके घर में भी संपत्ति कम है बंधुओं, उनके लिए तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि उनको रात्रि भोजन छोड़ देना चाहिए। रात्रि भोजन छोड़ने से 2 चीजें होती हैं। महिलाओं को खास तौर से इस बात को समझना है कि घर के अंदर छोटे से छोटे बच्चे और बड़े से बड़े पुरुष को रात में खाने की सुविधा बंद कर दें। अगर महिलाओं को रेवोल्यूशन देना है, महिलाओं को आज़ादी चाहिए है, सुबह 7 बजे से 5:30 बजे से चौके में लगी थी, रात में 11 बजे तक लगी है। लेकिन जिनके घरों के अंदर रात्रि भोजन का त्याग होता है, उनके घरों में उनकी दुकान 6 बजे बंद हो जाती है। 5:30, पौने 6, 6, सवा 6 बजे महिलाओं को चौके से छुट्टी। अब रात का कोई टेंशन नहीं है। अब पता चली वो महिलाएं रात में भी लगी हुई हैं,
किस बात के लिए? 10:30 बजे श्रीमान जी आएंगे, अब उनके लिए थोड़ा सा आटा फ्रिज पे रखा है, 4 पराठे बनाओ, सब्जी गरम करो, चावल दो। तो महिलाओं की आज़ादी कब मिलेगी? महिलाओं को आज़ादी भी मिलती है इस बहाने से, आपका स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। वहां पर ये आपको उपक्रम सीखना है हर बार, अभी बारिश में भी और आगे भी, जैन धर्म के लोगों को भी और बाहर के लोगों को भी जो मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। रात्रि भोजन की आज वर्तमान स्थिति में ऐसी भीषण अवस्था हो गई है कि जिंदगी भेड़ुंड पक्षी की जैसी है ना बंधुओं, कि कब कौन किसको खा जाए पता नहीं। तेल में क्या मिला है, आटे में क्या मिला है, बेसन में क्या मिला है, जीरा धनिया में पैकेट पीसे वाले जीरे धनिया में क्या मिला है, मसाले में क्या मिला है, क्या पता। हमने हर चीज, जैन समाज में कभी भी पिसा मसाला बाजार से नहीं खरीदा जाता, खड़े मसालों को खरीदते हैं, उसको गर्मियों में के दिनों में खरीद लेते हैं पूरा खड़ा मसाला। खड़े मसाले को खरीद करके उसको पूरा धो देते हैं, धो करके तेज धूप में जीरा सुखा लेते हैं, उसको बिल्कुल फिनिश कर लेते हैं, पूरी धनिया सुखा करके उसको फिनिश कर लेते हैं, साफ सुथरा कर लेते हैं, हल्दी है उसको धो करके फिनिश कर लेते हैं। इसलिए आप सामान्य परिवारों की अपेक्षा जैन समाज के उन परिवारों का चेहरा चमकता हुआ पाएंगे जिनके यहाँ शुद्ध भोजन की व्यवस्था है। चेहरे में अलग चमक दिखाई देती है, क्यों? शुद्ध भोजन करते हैं। कोई भी जैन समाज के घर के अंदर पिसा मसाला नहीं खरीदा जाता।